इस वीडियो को कृपया अंत तक देखिए। इसमें फिंगरप्रिंट टेस्ट, आई टेस्ट और डीएनए के बारे में संपूर्ण जानकारी दी गई है। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सुनील कुमार वार्ष्णेय अपने इस नॉलेज और इन्फॉर्मेशन चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। साथियों, आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ जिसकी जानकारी कुछ लोगों को है, बहुत से लोगों को नहीं है, लेकिन आप जानना चाहोगे। और टॉपिक ये है कि हमारी इंडिविजुअल आइडेंटिटी क्या है, हमारा जो पहचान है, हमारी व्यक्तिगत पहचान क्या है, हम कौन हैं, हमारा वजूद क्या है दुनिया में। आज इस पर मैं टॉपिक लूँगा। चलिए बात शुरुआत करते हैं। साथियों, किसी भी हम लोग का जो पहचान है कि इस दुनिया में इतने जो 7 अरब के आसपास लोग हैं, उसमें पहचान है वो ये है कि एक तो हम इंसान हैं, पहली बात। दूसरी बात, अब यदि इंसानों में यदि किसी की पहचान की जाए तो ये होता है कि कौन किस कॉन्टिनेंट से आया है। 7 महाद्वीप हैं। आप देखेंगे अलग अलग महाद्वीपों पे लोगों का कलर अलग अलग होता है। बाल और आंखों के कलर से उनकी पहचान होती है। ये पहचान तो उनकी होगी। हम लोग चूँकि हिंदुस्तान में रहते हैं तो हमारी पहचान यहाँ पे सांवले हैं, हम लोग, हमारा कलर सांवला है और हमारे बाल काले होते हैं। ये हमारी पहचान है। अब आता है कि यदि हिंदुस्तान में किसी की पहचान है, ये पहचान क्यों है, ये मैं आपको बात को बताऊंगा। और फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि आखिर कोई यदि मान लो अज्ञात आदमी आता है और जिसके पास में कोई भी नहीं है और उसकी अज्ञात में जैसे हम लोग पोस्टमार्टम करते हैं, हमने हजारों पोस्टमार्टम किए हैं और सैकड़ों ऐसे लोग आए हैं जो अज्ञात में लावारिस टाइप में आए हैं। उनकी पहचान हमको सुरक्षित रखनी पड़ती है, इसलिए कि कल उनके घर वाले आएंगे तो देंगे। उसके लिए हम लोग क्या क्या करते हैं ये भी मैं आपको इसमें बताऊंगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है। तो अब मान लो कोई आदमी हिंदुस्तान में है तो उसकी पहचान हम कैसे करते हैं कि वो किस राज्य से आया है, उस राज्य की क्या उसकी भाषा थी, क्या पहनावा था। क्लियर? अब जब हम एक ही स्टेट, मान लो एक ही राज्य में है, उसी राज्य में रह रहे हैं सब लोग, तो हमारी भाषा भी एक सी होगी, हमारा पहनावा एक सा होगा, लेकिन धर्म के हिसाब से बात बन जाएगी कि जो उर्दू बोलेगा वो मुस्लिम कम्युनिटी का हो गया, जो इंग्लिश बोलेगा वो उसके जो गुरु की बोलेंगे वो सिख हो गए, और बाकी हर आदमी अपनी भाषा से बोलेगा। ये हम लोग की पहचान होती है। लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूँ इंडिविजुअल पहचान सिंगल। इसके लिए भारत सरकार ने पहचान के लिए और हर देश में एक आई कार्ड बनाते हैं। तो अपने यहाँ जो आई कार्ड बनता है उसका नाम है आधार कार्ड, विशेष पहचान पत्र, जिससे हम लोग कहते हैं कि ये आपकी पहचान है। इसी प्रकार से दूसरा आई कार्ड होता है वो है ड्राइविंग लाइसेंस। फिर आपका बनता है तीसरा आई कार्ड जो होता है वो आपका बनता है वोटर आईडी कार्ड, और चौथा बनता है पासपोर्ट। ये चारों कार्ड बनाने से पहले सरकार कई जांचें करती है, उसके बाद कार्ड बनाए जाते हैं जिससे कि पहचान गलत हो। वो जांचें क्या होती है वो मैं आज मैं बता रहा हूँ, आप ऊपर से देखना शुरू करिए। सबसे पहली जांच होती है किसी की पहचान की। जो हम लोग पहचान और आइडेंटिटी की बात जो मैं कर रहा हूँ वो आदमी के कैरेक्टर, उसका स्ट्रक्चर, उसके बिहेवियर को देख कर बनता है। पर जो हम डॉक्यूमेंटेड बना रहे हैं कि जिसमें आपको सरकार के सारे फायदे मिलते हैं, दूसरे देश में जाएंगे तो आपको पहचान देनी पड़ेगी, और नौकरियों में और पेंशन लेते समय या कुछ भी करते समय आपको अपनी पहचान देनी पड़ती है। मैं उस पहचान, बैंक में जाएंगे तो पहचान देनी पड़ेगी, मैं उस पहचान की बात कर रहा हूँ जो आपकी डॉक्यूमेंटेड पहचान है। उसके लिए क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या जरूरी है। तो सबसे पहली चीज़ होती है फोटो। तो आप कभी भी कोई एग्जाम देने जाइए, किसी चीज़ का एग्जाम दीजिए, पहले फोटो लिया जाता है। लेकिन फोटो को भी आप आदमी यदि कोई दमा चाहे तो बदल सकता है। दूसरी पहचान होती है फोटो के साथ में सिग्नेचर्स। हर जगह आपके सिग्नेचर कराए जाते हैं। तो सिग्नेचर राइटिंग होती है, हर आदमी की अपनी स्पेसिफिक राइटिंग होती है, जिसको कि राइटिंग एक्सपर्ट से पहचान लेंगे कि ये वही आदमी है या ये कोई और आदमी है, फोटो उसी का है या किसी और का है। नंबर 3 पे आता है आपका पहचान के चिन्ह। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको आज बता रहा हूँ, मेडिकल लाइन की बातें हैं कि जब भी आप जाएंगे, जब डॉक्टरी मुआयना होता है या मेडिकल एग्जामिनेशन होता है तो पहचान के चिन्ह लिखे जाते हैं। साथियों, पहचान का चिन्ह का मतलब ये वो चिन्ह है जो बर्थमार्क भी हो सकते हैं, पैदाइशी, और ये वो चिन्ह हैं जो फिर बदलते नहीं हैं। आपसे 10 साल 50 साल बाद भी देखोगे तो वो चिन्ह उनके शरीर में मिलेंगे, तो आप पहचान जाओगे ये वही आदमी है जिसके बारे में बात हो रही है, कोई फ्रॉड या स्कैम नहीं है। जैसे शरीर में लगा हुआ तिल, लोगों के आपने काले काले तिल देखोगे, ये ब्लैक और ब्राउन मोल होते हैं, इसको हम लगते हैं ब्लैक और ब्राउन मोल कहलाते हैं। दूसरा होता है मसे, आपने देखा मसे निकले होते हैं, ये भी एक पहचान होती है। हालांकि बात का ऑपरेशन कराते हैं तो मसे फिर नहीं आएंगे, लेकिन वो भी पहचान में आते हैं। तीसरा होता है पुरानी चोट के निशान। आप देखेंगे कि अक्सर लोगों के शरीर पर पुरानी बड़ी चोटें होती हैं, बचपन की चोटें, और वो चोटें फिर खत्म नहीं होती, उसके निशान, तो वो भी पहचान के चिन्ह में आते हैं। जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए मेरी आंखों पर यहाँ पे निशान है। जब मैं 5 साल का था ग्वालियर में, तो उस समय एक किसी ने कुछ मारा था, ईट वो ये लगी, आज तक वो निशान है। हर जगह मैं इसी को लिखता हूँ। मैं लिखता हूँ कि ओल्ड इंजरी स्कार ऑन द आउटर एंड ऑफ माई लेफ्ट आई।
ये मेरी पहचान है, ये मेरी पहचान है जो हर कागज में हर जगह लिखी होती है। नंबर 4 पे आता है कि कुछ लोग अपने शरीर में टैटू बनवाते हैं। पहले अलग बनवाते थे, अब तो फैशन शौक में टैटू बनता है। उस टैटू में से भी आदमी की पहचान बन जाती है। लेकिन टैटू में नुकसान ये है कि जिस आदमी ने टैटू बनाया है वो एक ही तरह के 6 टैटू बना सकता है, तो ये भी थोड़ा सा हल्का होता है। लेकिन प्राइवेट फेसी तो इसको मानते हैं। यदि हमें किसी की बॉडी पे टैटू मिले कि हाँ भैया, उसमें लोग क्या लिखवाते हैं, गांव के लोग नाम लिखवाते हैं और गांव का नाम लिखवाते हैं। वो इसलिए करते थे आज से 50 साल पहले कि मान लीजिए कोई लंबे सफ़र पर जा रहा है, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई बात हो गई, तो उसको देख के वो उसको ट्रेस कर सकें। अब तो मोबाइल का ज़माना आ गया है, तो बातें वाईफाई से हो जाती हैं। तो ये बात आपकी पहचान की होगी। तो मैंने आपको जो बताया ये सारे पॉइंट हो गए। इसके बाद होता है बॉडी के अंदर डिफॉर्मिटी। डिफॉर्मिटी मतलब किसी की उंगली कटी हुई है, अब कटी है तो कटी है, वो तो बनेगी तो है नहीं, वो उसकी पहचान में आ जाएगा। वो लिखेगा कि एम्पुटेटेड लेफ्ट लिटिल फिंगर फ्रॉम द डिस्टल जॉइंट, ये पहचान आएगा। किसी की मान लिया कान नहीं है, वो लिखा जाएगा उसमें कि वो दुआ तो कान आएगा नहीं। इसी प्रकार से इस जो डिफॉर्मिटी के अलावा फिर ये आता है कि अब और क्या है पहचान के लिए, जो अकाट्य है, मतलब कोई यदि बहुत चाहे छुपाना तो भी नहीं छुपा पाए। तो साइंटिफिक एडवांस में आ गया है आपका आई स्कैन, जिसे हम लोग कहते हैं आइरिस स्कैन, आइरिस पैटर्न। आइरिस मसल्स होती हैं जो हमारे लेंस के चारों तरफ होती हैं। ये मसल्स जो हैं इनके ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हम लोग बात करते हैं ना कि नीली आंखें पीली आंखें, वो इस आइरिस की वजह से होती हैं, करेक्ट। तो आइरिस स्कैन में जब बैठता है आदमी, आधार कार्ड में भी होता है, हर आई कार्ड में होता है, तो आइरिस का पैटर्न दो आदमियों का सिमिलर नहीं होता। ये एक इंडिविजुअल पहचान बन गई जो अकाट्य है। यदि मान लिया बाकी चीज़ें मिल रही हैं तो ये हो जाएगी। अब इसके बाद मान लो ये भी डिस्प्यूटेड है, तो क्या करें, फिर डीएनए टेस्ट है कि जो आदमी जिसकी बात की जा रही है उसका डीएनए और उसके डीएनए में सिमिलरिटी है, तो फिर आदमी एक ही तो हुआ, एक ही आदमी का डीएनए हुआ। दो आदमी का डीएनए एक से नहीं मिलते, डीएनए में क्रोमोसोमल स्टडी होती है इसलिए। तो साथियों ये मैंने बताया। अब मैं आपको जब भी बात करूंगा तो इन्हीं की बात करूंगा। अब हम ये बात करते हैं, ये 6 पॉइंट आपके बने। अब मैं आपसे ये बात कहना चाहूँगा कि आखिर जरूरत क्या पड़ी। मैं इस व्यक्तिगत पर्सनल कहते हैं आइडेंटिफिकेशन और आपके जो पहचान की बात क्यों कर रहा हूँ। मैंने आपको बताया सब लाभ इसी के आधार पर मिलते हैं, वरना कोई लाभ नहीं मिलेगा। आप विदेश जा ही नहीं पाएंगे, दूसरे कंट्री वाले आपको कुछ नहीं देंगे। पहचान, हमारे देश में कोई दूसरे देश से आता है तो हम कहते हैं पहचान। आप यहाँ जाओगे कहेंगे पहचान, आप हो कौन, हु आर यू, आप हो कौन। आपको साबित करना पड़ेगा कि जो मैं कह रहा हूँ मैं वही हूँ, है। तो अब ये आता है कि फिर इसकी जरूरत पड़ी, इसका मतलब यह है कि कोई लोग छुपाते होंगे, तो बहुत से लोग इसको छुपाते हैं। अब देखिए कि जैसे आप जेल में जाएंगे किसी से मिलने के लिए, तो वहाँ राम कुमार या पवन कुमार या रमेश कुमार नाम से कोई आदमी नहीं होता। वहाँ होगा कैदी नंबर 10, कैदी नंबर 420, वहाँ नंबर चलता है। आर्मी में जाएंगे तो आर्मी में क्या होता है, जो रेजिमेंट और उसका जो नंबर होता है उससे उनकी पहचान होती है, उसका नंबर क्या है। आप फौज में लोगों को सीधे पहचान आता है। प्लस जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर होते हैं, जो हायर इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर होते हैं, सीबीआई और लोग, ये अपना नाम डिस्क्लोज नहीं करते क्योंकि उससे इनको खतरा भी होता है, दूसरे को इन्वेस्टिगेशन को तकलीफ होती है। तो ये लोग भी अपनी पहचान को छुपाते हैं। ये तो छुपा सकते हैं, लेकिन इसका दूसरा उलट पहलू क्या है, आजकल स्कैम और फ्रॉड बहुत चल रहा है। तो लोग फ्रॉड करके अपनी पहचान छुपा के क्या करते हैं, एग्जाम देते हैं। और पहचान के लिए यही छह चीज़ें देखी जाती हैं। यही 6 चीज़ें देखी जाती हैं कि आपका फोटो देखा जाएगा, आपके सिग्नेचर मिलाए जाएंगे, आपके जो पहचान के चिन्ह है देखे जाएंगे, आपके शरीर पे कोई निशान है या कोई डिफॉर्मिटी वो देखी जाएगी, आपकी आई स्कैन देखा जाएगा, और आपका अब बात कभी कभी लोग स्कैम करते हैं आवाज़ से। आपने सुना इंदिरा गांधी की आवाज़ निकाल के कई साल पहले एक बार स्कैम किया गया था। तो आजकल आवाज़ की रिकॉर्डिंग करके पहचान लिया जाता है कि आवाज़ सही है गलत है। तो इस सारी एडवांसमेंट से हम किसी की पहचान डेफिनेटली कर सकते हैं। अब साथियों, एक जो जिस मुद्दे के लिए मैंने ये वीडियो बनाया वो बताऊं, हम लोग पोस्टमार्टम करते हैं तो कई बार हमारे पास अज्ञात लाशें आती हैं। अज्ञात लाशें मतलब आदमी की अचानक मृत्यु हो गई, चाहे वो हार्ट अटैक से हो, चाहे वो एक्सीडेंट से हो, चाहे उसको जहर दिया गया हो, मृत्यु हो गई, लेकिन उसकी पहचान नहीं है। तो जब बॉडी हमारे पास में आती है तो हम उसको लिखते हैं कि द PM डन ऑन द बॉडी ऑफ अननोन मेल और फीमेल, करेक्ट, अननोन है, सन ऑफ अननोन, हमें नहीं मालूम उसका, एंड रेजिडेंट ऑफ अननोन, हमें नहीं मालूम कौन है, बट सेंड बाय द पुलिस, थाना। इसका मतलब थाना हमको मालूम है किस थाने से आई है। तो जिस थाने पे घटना हुई होती है, जहां पे बॉडी मिलती है, उस थाने वाले उसको लेके आते हैं पोस्टमार्टम के लिए। हमेशा पुलिस लेके आती है, हमारे पास आती है, डॉक्टर साहब इसका पोस्टमार्टम करिए, शव विच्छेदन करिए। हम लोग उसका पोस्टमार्टम करते हैं। तो फिर हम लोग उसको देखते हैं, अज्ञात पे लिखते हैं। अज्ञात पे लिखते समय हम उसकी पूरी पोस्टमार्टम करते हैं। पोस्टमार्टम करने के बाद उसकी मृत्यु का कारण लिख के देते हैं जो भी होता है, और उसके बाद उसमें कुछ चीज़ें हमको लिखनी पड़ती हैं। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि अज्ञात है
तो कानून ये कहता है कि यदि कल उसके घर वाले आ गए तो फिर आप क्या करोगे? फिर तो आपको उनको पहचानना पड़ेगा कि वो हमारे पास उसकी बॉडी है नहीं है। तो वो क्या क्या चीज़ें की जाती हैं पोस्टमार्टम में, ये मैं आपको बताऊँगा, जिससे कि बॉडी की सारी आइडेंटिटी और पहचान हम सुरक्षित रखते हैं। पहला नियम तो यह है भारत सरकार का और माननीय न्यायालय का कि अज्ञात बॉडी का पोस्टमार्टम तुरंत नहीं किया था। उसको 72 घंटे 3 दिन के लिए डीप फ्रीजर में संभाल के रखा जाता है कि इन दिनों में मौका दिया जाता है कि उसके घर वाले ढूंढते हुए आएंगे, संबंधित थाने में जाएंगे और वहाँ या अस्पताल में जाएंगे और वहाँ से पूछ के यदि उसकी मृत्यु हो गई है तो आपके पास में आएंगे, आप बॉडी को पहचान लेंगे और बॉडी को पहचान के फिर वो उसके वारिस बन के उसका पोस्टमार्टम कराएंगे और उसकी बॉडी को ले जाएंगे। ये तो हुआ एक तरीका। यदि 3 दिन तक नहीं आते हैं तो बॉडी फिर खराब ना हो जाए, इसलिए उसका पोस्टमार्टम करने का नियम है। फिर पोस्टमार्टम किया जाता है। पोस्टमार्टम करने से पहले फिर वही सारी बातें आती हैं। पुलिस के द्वारा पहले उसका फोटो लिया जाता है, नंबर 1। साइन तो आदमी कर नहीं पाएगा तो साइन वाली बात खत्म होगी। नंबर 2, फिर उसके शरीर पर यदि कोई भी निशान है वो लिखे जाते हैं, जिससे कल यदि मान लो घर वाले आए तो हम पहचान तो लें कि ये वही आदमी है, कोई और आदमी है। क्योंकि इसमें बीमे का बहुत सारे फायदे होते हैं, तो लोग गलत तरीके से फायदा ले भी सकते हैं। उसको रोकने के लिए हमको अकाट्य तरीके से करना कि ये वही आदमी है, ये वही आइडेंटिटी है, ये वही पहचान है जिसके लिए हम बात कर रहे हैं, कोई दूसरा फ्रॉड बीच में नहीं आया। नंबर 3, उसकी बॉडी में कोई डिफॉर्मिटी है, क्या ई कटा हुआ है, हाथ कटा हुआ है, या उसका कान कटा हुआ है, या उसकी एक आंख नहीं है, वो भी लिखा जाता है उसमें। फिर क्या होता है कि उनके उस मृतक के सारे फिंगरप्रिंट पुलिस लेती है, पुलिस के द्वारा लिए जाते हैं एक कागजों पर, उनको वेरीफाई किया जाता है, जिससे कि यदि उसके पुराने फिंगरप्रिंट में मिलान करके देख ले कि यदि कल इसकी पहचान बनती है तो ये वही आदमी निकले जिसके बारे में बात हो रही है, कोई और ना निकले। इसके बाद क्या होता है, अब उसका आइरिस टेस्ट तो होगा नहीं, है ना, तो उसकी लंबाई लिखी जाती है, उसकी लंबाई क्या है। फिर लिखा जाता है कि उसका पैर का सोल का साइज़ क्या है, कि छोटा सोल है बड़ा सोल है। जब घर वाले बताएंगे कि वो इस साइज़ का था, ये था, तो मिलान करते हैं पुलिस वाले कि वही आदमी है कोई और आदमी है। अब आती है इसके बाद की इंपॉर्टेंट बात, उसका आइरिस चेक तो होता नहीं है ना, उसका जो है वो सिग्नेचर करेगा नहीं। अब उसके कपड़े प्रिजर्व किए जाते हैं सारे, क्योंकि उन कपड़ों से भी पहचान होती है। कोई आदमी पड़ेगा कि भाई वो लाल शर्ट पहन के गया था, ये तो मेरे रिलेशन का कपड़े हैं, उससे उसकी पहचान बनेगी। लेकिन बिंदु ये आता है कि कुछ पहचान प्राइमरी फेसी हो जाती है। जैसे यदि लेडी ऐसी है जिसने कि सिंदूर लगा रखा है, तो इतना तो वहाँ पड़ जाता है कि वो हिंदू है, हाथ में चूड़ियाँ हैं, तो एक मालूम पड़ जाता है किस रिलीजन की है। टैटू बना रखे हैं, टैटू में कि भगवान की मूर्ति बनी है, शक्ल बनी है, तो मालूम पड़ जाता है कि ये किस कास्ट की है। यदि उसके माथे पे यहाँ पे नमाज पढ़ते समय के जो निशान होते हैं वो निशान बने हुए हैं, तो समझ आता है कि ये कौन सी कम्युनिटी के हैं, कि मोर टुवर्ड्स द मुस्लिम साइड हो जाएगा। उसके बाद उसका जो लिंग है उसकी जांच की जाती है। यदि पुरुष है तो लिंग की जांच की जाती है। लिंग को दिखाता है कि वो सर्कमसीजन या खतना है या नहीं। खतना है तो मोर टुवर्ड्स द मुस्लिम साइड में चला जाता है, तो एक जांच का एक दायरा मिल जाता है कि हाँ ये उस कम्युनिटी का आदमी है, तो पुलिस को सहायता मिल जाती है जांच करने में। इसके अलावा यदि मान लो उसके गले में मंगलसूत्र पड़ा है, तो हम मान के चलते हैं मंगलसूत्र पड़ा है तो वो हिंदू होगी। लेकिन ऐसा भी तो है कि क्राइम करके उसके गले में मंगलसूत्र पड़ा दिया, तो इसका डॉक्यूमेंटेड एविडेंस कम हो जाता है। अब मालूम पड़ता है कि जनेऊ पहना है, तो भी नेचुरल है कि वो हिंदू होगा। लेकिन फिर वही बात कि उसको जनेऊ बात को भी पहना सकता है, लेकिन ये एथेंटिक नहीं है। एथेंटिक तो वही है जो मैंने आपको बताया कि फिंगरप्रिंट्स, और अब आया डीएनए टेस्ट। यदि जरा भी डाउट होता है तो डीएनए के लिए उसकी बॉडी के कुछ पार्ट को संभाल के रख लिया था, प्रिजर्व कर लिया था, जब जांच होगी तो कराएगा। तो ये इस तरीके से हम लोग करते हैं। जब कभी कभी क्या होता है कि पोस्टमार्टम करने से पहले ही घर वाले आ जाते हैं, तो आके पुलिस वालों से कहते हैं, पुलिस वाले सारी बात तहकीकात करते हैं और तब लिखवाते हैं कि जो पहले अज्ञात थी उसका नाम मालूम पड़ गया है। अब एक पॉइंट और है कि कुछ डिस्प्यूट और होते हैं पहचान के, जो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि वारिसान, आपने सुना होगा, बहुत पुराना केस था हिंदुस्तान का कि मिस्टर श्री ND तिवारी जो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर थे, उनके ऊपर एक आदमी ने कहा कि ये मेरे बायोलॉजिकल पिता हैं। उन्होंने कहा मैं पिता नहीं हूँ। तो कोर्टों में होते हुए अल्टीमेटली माननीय सुप्रीम कोर्ट से आदेश हुआ कि इनकी DNA जांच दोनों की कराई जाए। जांच कराएगी तो जो उनका बेटा था, उसने कहा, जिसने क्लेम किया था वो उनका ही बेटा निकला, तो साबित हो गया कि वो उनका बायोलॉजिकल बेटा है, वो उनके बायोलॉजिकल पिता हैं। तो देखिए DNA से जांच हुई तो उसकी पहचान बन गई। ऐसा भी केस होता है, मैं आपको बताऊं, कि आदमी जो है मिसिंग हो जाता है। मिसिंग होने के बाद घर वाले कहते हैं, तो मान लेते हैं कभी कभी कि मृत्यु हो गई, वो उसका 13वीं भी कर देते हैं। ऐसे केस हुए हैं।
आदमी बाहर मान लिया वो मिसिंग था और कहीं दूर चला जाता है, बात को लौट के आता है तो कहता है कि क्या हुआ, तो मालूम पड़ा, ऐसे न्यूज़ से हमको मालूम पड़ा है बातें, कभी कभी ये समाचार में आती बातें कि वो तो कहता है कि मैं तो जिंदा हूँ। तो जब ऑफिस में आता है लोग कहते हैं आपको तो मारा घोषित कर दिया, बोले नहीं मैं जिंदा हूँ। अब उसको साबित करना पड़ता है कि मैं जिंदा हूँ। वो कहते हैं आप जिंदा नहीं हो, क्योंकि आपका तो सारे कागज बन गए, आपके वारिसान ने तो आपका बंटवारा भी कर लिया। वो कहता नहीं भैया मैं जिंदा हूँ। तो उसको अपनी साबित देना पड़ेगा। साबित कैसे देगा? फिर वही 6 चीज़ें जो मैंने आपको बताई कि उसको अपने पहचान के चिन्ह देने पड़ेंगे, जो कंफर्म किया जाएगा कि जो उसके पुराने लोग बताएंगे। उसको अपना आइरिस का चेक कराना पड़ेगा, आई का, लोग कि जो पहले कभी कराया होगा तो उससे मिलान हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। या डीएनए टेस्टिंग होगी उसकी, ये पहले का डीएनए उसका सैंपल लिखा होगा तो आपको प्रूफ करना पड़ता है कि ऐसा है। तो साथियों, मैंने पहचान की बहुत वैल्यू है और इस पर वीडियो बहुत कम बने हैं, तो मैंने बहुत मेहनत करके अपने एक्सपीरियंस से, चूँकि मैंने अपने मेडिकल साइंस में काम किया है, मैं आपके लिए इतना अच्छा वीडियो लेके आया, काफ़ी कुछ मैंने बता दिया। अब अपनी बातें इसमें कमेंट में लिखते जाइए कि आपको कैसा लगा, और ये जरूर लिखिए कि मैं वीडियो रोज डेली बना रहा हूँ, अच्छे वीडियो, क्योंकि मैं अपने रिटायरमेंट के बाद बड़े अच्छे लोगों के पास मैसेज दे रहा हूँ कि आपको अब किस टॉपिक पर वीडियो बनाना है, आप बताइए मुझे, और मेरे इस चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।